हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज 8.1। cot थीटा गिवन आपको 7/8। अगेन वी आर ड्राइंग ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब थीटा मैंने क्या रखा है, जब कुछ गिवन है तो यही पे थीटा हम कंसीडर कर लेते हैं। cot क्या होता है? बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसके अकॉर्डिंग cot होता है साइन कोस टेन। ये वाला था cot, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ऊपर वाला बेस है, नीचे वाला परपेंडिकुलर। तो बेस तो कितना है 7, परपेंडिकुलर कितना है 8। लेकिन क्योंकि ये रेशियो में गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चल रहा है, इसमें वेरिएबल क्या लगा देंगे k। अब पीजीडी यूज करके हम क्या निकालने वाला है AC। तो बाय यूजिंग पीजीडी यूज करके हम AC फाइंड आउट करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। AB दे रखा है 7 के और वो दे रखा है 8 के। तो ये हो गया 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, दैट इज 113k स्क्वायर। हम 113 से प्राइम नंबर, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल नहीं पाएंगे, तो ये तो रूट में रह जाएगा। k स्क्वायर का रूट क्या होता है k। तो हमारे पास हाइपोटेनस क्या आ गया रूट 113k। अब क्वेश्चन में पूछा गया आपसे फर्स्ट पार्ट में साइन और कोस दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में साइन और कोस की वैल्यू निकालनी है, तो पहले अलग से साइन और कोस निकाल लेता हूँ। साइन थीटा क्या होता है? फर्स्ट वाला साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर तो कितना है ये वाला, ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर तो है 8 के और हाइपोटेनस कितना है रूट 113k। तो k से k कैंसिल हुआ, तो 8 अपॉन रूट 113। ये हो गया हमारा साइन। ऐसे कोस की बात करेंगे, क्वेश्चन कोस में दे रखा है। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो कितना है 7 के और हाइपोटेनस कितना है रूट 113k। तो ये हो गया 7 अपॉन रूट 113। दोनों वैल्यू निकाल लिए। अब इजीली फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं दे रखा 1 प्लस साइन ए, सॉरी थीटा नॉट ए, और 1 माइनस साइन थीटा, और डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। कुछ याद आया? 9th क्लास में पढ़ा था हमने a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, इट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है, और ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होगा। उसकी वैल्यू पुट करें, 1 का 1 लिखा मैंने। साइन थीटा कितना निकाला था हमने 8 अपॉन रूट 13, रूट 113। इसका स्क्वायर और 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस सॉरी नीचे मैंने साइन लिख दिया, यहाँ पर क्या आएगा कॉस थीटा है, कॉस दे रखा ना। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और रूट का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और 113। ऊपर एलसीएम ले तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 113, चेक कर लीजिए। और इसको 1 से डिवाइड करूं 113 माइनस 64। उम्मीद है एलसीएम लेना आता है आप सभी को। और नीचे भी 1 से डिवाइड करेंगे 113 माइनस 64। सेकेंड वाला फोर्थ वाले से कैंसिल आउट होता है। इसको सब्ट्रैक्ट किया 49 और इनको सब्ट्रैक्ट किया 64। तो बेटा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ गया 49/64। बहुत सिंपल है। पीजीडी अप्लाई करके हाइपोटेनस निकाल लिया। उसके बाद में साइन और कोस दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखाई दे रहे थे, हमने पहले साइन और कोस के भी पहले निकाल ली, और फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी बन चुकी है, और ये वैल्यू इसमें रख दी, उससे हमारा आंसर आ गया। इसकी वैल्यू सीधी भी निकल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जो मैंने 8.4 की आइडेंटिटीज में नोट्स में लिखवा रखा है, लेकिन वो यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में साफ साफ बढ़ दे रखा है इवेल्युएट, मतलब आपको वैल्यूज यूज करके सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज नहीं करना है। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट में दे रखा है, सेकंड पार्ट तो लड्डू है, बहुत इजी है, सीधा ही हो जाएगा, वो तो आपको ही कर लोगे। कॉट स्क्वायर थीटा को से कॉट थीटा दे रखा है, तो सीधा हो गया 7/8 का स्क्वायर, दैट इज 49/64। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अगेन मैंने उसको रब कर दिया, कोई बात नहीं, चलो वापस से लिख लेंगे पंडित बद्री प्रसाद वाला। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है 3 cot A इक्वल्स टू 4। तो cot A कितना हो जाएगा, cot A हो जाएगा 4/3। मैंने भी क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं, मेरे को तो पता है मेरे तीनों साइड निकालनी होती है, पहले मैं तीनों साइड निकाल लेता हूँ, फिर क्वेश्चन को आगे आराम से रीड करेंगे हम। ओके, तो cot क्या होता है अभी बताया था मैंने, पिछले बार क्वेश्चन में आया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये वाला होता है cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये ऊपर वाला बेस है, नीचे वाला परपेंडिकुलर। ए यहां पर मान लें
कि यहाँ पर मान ले एंगल, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर जो कितना है 3 और बेस कितना है 4, क्योंकि 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज होते हैं। लेकिन अगेन रेशियो में दे रखा तो क्या लगा लेते हैं, वेरिएबल के लगा लेते हैं। तो पीजीटी अप्लाई करके हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो बाय यूजिंग पीजीटी, अब ये वर्क खुद करोगे आप, मैं सीधा लिख रहा हूँ, बाय यूजिंग पीजीटी एसी हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 5K। ये तो याद होगा 3, 4, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, सीधा 3, 4, 5 का होता है। तो हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास। अब लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, 7 तो कंप्लीट कर चुके हैं। 8 में पूछा हमसे कि चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करो, सबसे पहले उसमें दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है। तो 1 माइनस tan क्या होता है, tan यहाँ से चेक करो, ये रहा tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो कितना है 3K, ये परपेंडिकुलर है एंगल के सामने और ये बेस ध्यान रखना। तो परपेंडिकुलर तो है 3K और अपॉन बेस कितना है 4K। आप चाहो तो पिछले वाले क्वेश्चन में पहले भी वैल्यू निकाल सकते हो, बाद में डायरेक्टली पुट कर सकते हो, इसका स्क्वायर करना है। और नीचे भी सेम चीज, अगर साइन चेंज हुआ है नीचे भी सेम चीज ही दे रखी है। ओके, तो कैसे के कैंसिल आउट हो, ऊपर क्या होना 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, नीचे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ऊपर एलसीएम में कितना आएगा, 16, 16 बन जाए 16 माइनस 9, नीचे भी एलसीएम कितना आएगा 16, 16 बन जाए 16 प्लस 9, एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड वाला फोर्थ वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 7 अपॉन 16 प्लस 9 25। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने में हमारे पास आ गया 7 अपॉन 25। लेट्स चेक करते हैं राइट हैंड साइड भी ये है या फिर नहीं है। राइट हैंड साइड दे रखी थी क्वेश्चन में cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ये भी राइट हैंड साइड दे रखी है। cos की वैल्यू क्या होती है, ये बीच वाला cos होता है ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो कितना है 4K और हाइपोटेन्यूज है 5K होल स्क्वायर। साइन क्या होता है, ये पहले वाला साइन होता है, ये लिखा रखे नोट्स में, आप प्रीवियस वीडियोस में नोट्स चेक कर सकते हो, बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। तो परपेंडिकुलर कितना है 3K और हाइपोटेन्यूज कितना है 5K। तो अगेन सब्ट्रैक्ट करना है दोनों के स्क्वायर, तो कैसे के कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, एलसीएम आएगा 25, ऊपर बढ़ेगा 16 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 7, 7 अपॉन 25। तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिल्कुल यस 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 यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स प्रोसीड द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको tan a दे रखा है 1/√3। अब देखो उसके भी दो मेथड है कि 1/√3 आल्सो इज ए वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री। जैसे एग्जांपल नंबर 4 एक्सप्लेन किया था, आप टेबल से भी कर सकते हो, टेबल से करके मुझे बताओ कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी सिंपल बेसिक से मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो tan क्या होता है, लिख लेते हैं, ए पे बनना तो ए लिख लेते हैं, ABC। पंडित बद्री प्रसाद, हर बार रब कर देता हूँ उसको गलती से। तो ये वाला tan होता है, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ऊपर वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। एंगल ए पे माना तो एंगल के सामने वाला क्या होगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, क्योंकि 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज चलता है, ये तो हाइपोटेन्यूज होगा ही होगा। तो परपेंडिकुलर तो 1 है, तो 1 के साथ वेरिएबल के लगाने के लिए रेशियो में दे रखा है, और बेस कितना है √3, इसके साथ हमने के लगा दिया। अगेन बाय यूजिंग इन राइट ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं ABC, और क्या यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग PGT, हम PGT यूज कर रहे हैं। तो PGT यूज करके आप खुद निकाल सकते हो इसकी वैल्यू क्या आने वाली। आप चाहो तो मैं सीधा भी लिख सकता हूँ कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो सीधा लिख दूं, चलो कर देता हूँ, √3 स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है, k का स्क्वायर k स्क्वायर और ये 1 के स्क्वायर, ये हो गया 4 के स्क्वायर। AC स्क्वायर के बराबर, तो AC क्या हो जाएगा 4 का √2 और k स्क्वायर का k। तो बच्चा पार्टी हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 2k। क्या पूछा इसने, देखो इधर ध्यान से देखो, साइन a भी पूछा है, cos से भी चाहिए, साइन से भी चाहिए, cos से भी चाहिए। मैं सारी वैल्यूज एक बार निकाल लेता हूँ पहले। साइन a देखिए, यानी साइन ए का मतलब एंगल ए पे, तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला है बेस ए वाला।
तो साइन क्या होता है, साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो 1 के और हाइपोटेन्यूज है 2 के, तो ये आ गया 1/2। बात करें कोस ए की, तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो कितना है √3 के और हाइपोटेन्यूज है 2 के, कैंसिल आउट किया √3/2। फिर पूछे साइन सी, ये वैल्यू पहले के निकाल रहा हूं, फिर क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा, हमसे ज्यादा जोड़ नहीं आएगा। साइन सी का मतलब बेटा जी एंगल चेंज करना पड़ेगा। एंगल किस पे चला गया, सी पे, और एंगल सी पे जाते इसके सामने वाला, अब ये वाला परपेंडिकुलर बन गया और ये वाला बेस बन गया। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस बार परपेंडिकुलर है आपके पास √3 के और हाइपोटेन्यूज है 2 के, तो ये बना √3/2। और कोस सी, कोस क्या होता है, ये वाला कोस है बीच वाला, वीडियोस में देख सकते हो आप, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो कितना हो गया इस बार 1 के और हाइपोटेन्यूज हो गया 2 के, तो ये आ गया 1/2। बस ये यहां तक निकाले, क्वेश्चन खत्म है, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, कोस सी की कितनी थी 1/2, कोस ए की √3/2 इंटू साइन सी की √3/2। तो 1/2 को 1/2 को नीचे लिख देता हूँ, 1/2 इंटू 1/2 1/4, √3 को √3 से करेंगे 3/4, एलसीएम 4 आएगा तो 1 + 3 4/4 कितना हो गया 1। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, सेकेंड पार्ट दे रखा है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो cos A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास √3/2, निकाल रखे थे, ये cos A कितना था √3/2, cos C कितना था 1/2, cos C 1/2, sin A था 1/2 और sin C था √3/2। √3 1 √3/4, 2 2 4, √3 1 √3/4, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो गया 0। तो फर्स्ट वाले की वैल्यू 1 आ गई और सेकंड वाले की वैल्यू 0 आ गई है। ठीक है, पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आपके लिए एक चीज छोड़ के जा रहा हूँ जो आपको ट्राई करनी है। क्या, अभी मैंने बताया था इसको टेबल का यूज करके कैसे करेंगे। tan A आपको दे रखा 1/√3, तो tan A टेबल में 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, मैंने टेबल जो लिखवा रखी है आपको। तो कंपेयर करें, एंगल A 30 आ जाएगा, एंगल A 30, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये आएगा 60। अब 30 और 60 की वैल्यू रख के यहाँ पे टेबल से आपको सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स में डालना है कि आपसे क्वेश्चन हो गया कि नहीं हुआ, उसके बाद हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।